ठीक है, तो जिन लोगों ने लिमिट के बेसिक जो क्लास 11th और 12th में आपने लिमिट्स पढ़े होंगे उनमें डाउट्स है, क्योंकि 11 12 में सबने पढ़ा हुआ है, बस उसी को एक बार रिवाइज करना था, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे आपको, और जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए अभी मेरे साथ आप डिस्कस कीजिए, उससे ये पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट करना है कि किस कॉन्सेप्ट में डाउट है, क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो। अभी 11 12 वाले क्वेश्चंस करते हैं सिर्फ, जो लिमिट्स के, कल हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस किए थे, बेसिक्स, क्वेश्चंस तो नहीं कराया था मैंने, बताए थे बेसिक, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन अभी नहीं हुआ तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आपको ट्राई करके आना था एनसीईआरटी से, या जो भी क्लास 11 12 की बुक आपके पास है, जेडबलई का है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन भेजा जी जी, ग्रुप में भेजिए, हम लोग ट्राई करते हैं, ग्रुप में ओपन करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है ना। सर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन था डाउट में, बोलिए। सर वो भी ग्रुप में था। हाँ ग्रुप में भेजिए, करते हैं सॉल्व। तो जिनके अभी तक जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, देखो ये बैच 0 जो चल रहा है बेसिक लेक्चर का बैच है, इसमें हमने मेनली अभी तक जो कवर किया है, फंक्शन क्या है, फिर वही टाइप ऑफ फंक्शंस हो गए, लीनियर इनइक्वालिटी हो गई, इक्वेशंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर जैसे अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, है ना, मेनली वही सेट्स, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यही था, और 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी, तो बेसिक यही सब डिस्कस किए जो 11 12th के हैं, इसमें से जो भी आपको डाउट्स आप ग्रुप में भेजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी अंकित ने एक भेजे हैं और प्राची ने भेजे हैं। जी अंकित देखिए, तो ये जो एग्जांपल नंबर 17 आपने भेजा है, ठीक, तो ये जो क्वेश्चन आपका है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हम लोग थोड़े से ना, जैसे 11 12 में कई बार क्वेश्चन को बहुत टाइम लगा के सॉल्व करते हैं, तभी आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कुछ लोग जानते भी हैं जैसे 0/0 का फॉर्म है, या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है, तो उसमें हम लोग 11 12 में एल हॉस्पिटल रूल यूज करते नहीं है ज्यादातर, यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें समहाउ करेक्ट आंसर निकालना है, ये नहीं दिखाना हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जैम या गेट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें कम टाइम में सही आंसर निकालना है आपको। मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इंपॉर्टेंट है वहां पे एंट्रेंस एग्जाम में, कि कम टाइम में आप करेक्ट आंसर कैसे निकाल पाते हो, तो ये आपको सीखना है एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। जब हम सब्जेक्टिव एग्जाम लिखते हैं तो वहां होता है कि आपको सुंदर सा आंसर लिखना होता है डिटेल में, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। यहाँ में एग्जामिनर को अपना सोल्यूशन नहीं दिखाना है, यहाँ में करेक्ट आंसर टिक करना है, वो भी कंप्यूटर चेक करता है, कोई इंसान चेक करता नहीं है, वो आपके है ना, वो स्कैन कर लेता है, वो कोडिंग मैच करता है, बस कितने हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, cos ax और माइनस cos bx अपॉन cos cx माइनस 1। देखो लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे जो आसान तरीका है, मतलब पहला स्टेप है, वो ये होता है कि x टेंड्स टू 0 दे रखा है, तो x को 0 रख देते हैं, तो आप x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, cos 0 1, cos 0 1, 1 minus 1 upon 1 minus 1, तो ये हो गया 0/0। तो 0/0 आ गया, इसका मतलब है कि 0/0 is not acceptable answer because it is indeterminate form, it has no determined value, ठीक है। सो कैसे करेंगे, तो अब इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ दूसरा अप्रोच लगाना है जिसे सॉल्व करना होगा। सो है ना, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल आंसर। सो अब जब भी 0/0 का फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। अब क्या आप लोगों को ये पता है एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, हम शॉर्ट में वजह से बुक का सॉल्यूशन कॉपी करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो मैं एक बार बता देता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल कुछ बुक में लिखा रहता है, या कुछ बुक में एल हॉस्पिटल रूल लिखा रहता है, मर्जी है आपको जो भी अच्छा लगता है वो बोलो, ठीक है। सो कोई भी एक तरीका, ये कहता क्या है कि लेट fx and gx be differentiable function, ठीक, at a point a, क्योंकि डेरिवेटिव करना होता है ना, तो डेरिवेटिव हम उसी फंक्शन का कर सकते हैं जो डिफरेंशिएबल होगा। अब आगे ये भी हम पढ़ेंगे कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कौन सा नहीं है, लेकिन चूंकि इस थ्योरम में यूज होता है तो मैं पहले ये वर्ड यूज कर लेता हूँ। इसमें भी जैम गेट में क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमारे।
तो वो सब आगे हम जब प्रॉपर सिलेबस करेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जितनी जरूरत है उतना लिखते हैं। सो fx और gx मान लो कोई दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है पॉइंट ए पे। अब ऐसा हो रहा है कि मान लो कि इफ जो लिमिट है x टेंड्स टू a fx अपॉन gx is of the form 0/0 और infinity upon infinity, infinity हो प्लस infinity हो या माइनस infinity हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इसका फॉर्म या तो 0/0 तो देन हम क्या करते हैं, देन वी सिंप्लीफाई इट एज x टेंड्स टू a, ये जो fx अपॉन gx है that can be written as limit x tends to a f dash x अपॉन g dash x। अगर अभी भी मान लो फॉर एग्जांपल अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में आया तो फर्दर वही प्रोसेस रिपीट होगा, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से 0/0 आया फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है हमारे पास। कुछ बहुत वेल नोन फॉर्मूला लिमिट में है जो आप जानते होंगे, जैसे कुछ फॉर्मूला मैं लिख दूं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है 1, और इसका प्रूफ बहुत इजी है, अगर आप शुरू में देखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म है ना। अभी अगर आप पुट करेंगे x को 0 तो 0/0 का फॉर्म है, तो इसका अगर आप प्रूफ लिखना चाहेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि sin x का डिफरेंशिएशन करो cos x, x का डिफरेंशिएशन करो 1, अब x को 0 रखो, पहले 0 रखा था 0/0 आया था, तो अब x को आप 0 रखो, तो x को 0 cos 0 1, तो यहां से क्या आ गया कि इस फंक्शन की लिमिट 1 आ गई। तो ये फॉर्मूला है, बस बता रहा था ना, तो प्रूफ यहां लिख के दिखाई कैसे 1 आता है। तो जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x हो, ये भी 1 आता है, tan x अपॉन x का भी 1 ही आता है, तो वो भी फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप। सो tan x अपॉन x ये भी 1 आएगा, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये भी 1 आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x ना, तो ये भी 1 आएगा, और इन सबका प्रूफ आता है एल हॉस्पिटल रूल से, एक लाइन का है, याद नहीं करोगे तभी हो जाएगा, ये बस एक लाइन का इसका प्रूफ है। जैसे और आप जानते होंगे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर x माइनस a, ये भी अब 0/0 फॉर्म का है, एक बार डिफरेंशिएट करके x को a रख दो तो एल हॉस्पिटल रूल से इजीली आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा जी n a की पावर n माइनस 1, तो इस तरीके डायरेक्टली आंसर आ जाए, तो बेसिक फॉर्मूला जो आप जानते हैं ऑलरेडी सब लोग। तो मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, अब जिनका डाउट्स है, तो डाउट्स इनका है कि तो अभी हम पुट किया हमने 0/0 आ गया, एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग, ठीक है ना। इसलिए देखो याद रखना एक दो चीजें पूरे कोर्स में कि कहीं कुछ सॉल्यूशन लिखा तो उसको रट्टा नहीं मारना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। आप हो सकता है जो सॉल्यूशन बुक में लिखा हो उससे बेटर सॉल्यूशन आप कर सके और आपका आसान हो और ज्यादा समझने वाला हो, तो रट्टा नहीं मारना कहीं भी सॉल्यूशन, अपने तरीके से सॉल्व करो। तो जब बुक का सॉल्यूशन होगा वहां फॉर्मूला वाला लगाओ, मत लगाओ, अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन रट्टा नहीं मारते हैं, समझना है। तो उसको डिफरेंशिएट कर लो न्यूमरेटर को, cos ax का डेरिवेटिव माइनस a sin ax, cos bx का डेरिवेटिव माइनस ये प्लस हो जाएगा b sin bx अपॉन sin, यहाँ cos cx है तो cos का माइनस साइन तो माइनस c टाइम sin cx, और ये 1 का डेरिवेटिव 0, तो अभी ये फॉर्म बन गया। अभी भी आप देखेंगे तो अगर x को 0 रखो अभी भी 0/0 फॉर्म आएगा, सो ये अभी भी 0/0 फॉर्म का है। तो फिर से एल हॉस्पिटल लगा लो, तो फिर से एल हॉस्पिटल लगाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से डिफरेंशिएट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos और a फिर बाहर आएगा तो माइनस a स्क्वायर cos ax, साइन का cos तो ये b स्क्वायर cos bx, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11th 12th वाले जो बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वो आपको याद है, जैसे
साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये सब। तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर कॉस सी एक्स, फिर से x को 0 रखो, अब क्या आएगा? तो जहां जहां x है 0 रख देंगे। बताइए क्या आंसर आ रहा है? cos 0 कितना होता है? 1। अरे 0 नहीं आएगा। cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1 माइनस सी स्क्वायर जी। तो माइनस कॉमन लेके हटा देंगे तो अभी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब अभी एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है आपको, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, माइनस कॉमन जी, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने जो यूज किया अप्रोच वो एल हॉस्पिटल रूल था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपका। अरे चलो, तो एक तो है ना, तो ये आंसर है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है भाई। इनका डाउट था, ये समझ आया कि नहीं? देखो बताओ, ये सर आ गया। ठीक है ना? हाँ, ये डाउट था अंकित का, ठीक है। प्राची देखिए, आपका जो डाउट है कि बॉक्स x डिनोट द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, जो हमारे पास है कि बोल रहा है कि लिमिट, आपको fx दे रखा है ना, जबकि देखो मजे की बात क्या है, जो क्वेश्चन ये भेजा है ये JEE का है, लेकिन ये जैम में भी आया। अभी आप पेपर देखेंगे जैम PYQ, सेम क्वेश्चन जैम में आ चुका है, यही वाला। सो वहां भी मिलेगा हमें। सो fx इज, ये कुछ इस तरह से है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और ये तब है जब ये 0 नहीं है, एंड 0 है जब ये आपका 0 है। अरे दोनों में सेम कैसे लिख दिया? ये चेक करो, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेम कैसे? बुक में सेम लिख दिया ना क्वेश्चन में, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है? तो ऐसे ही है। हाँ, मतलब वहां मिस्टेक है। ये तो कोई एक जगह इक्वल, यहाँ होगा नॉट इक्वल, दोनों सेम लिख रखा है। तो मुझे लग रहा है ये नॉन 0 पे ये है, 0 पे ये होगा। और तो पूछना क्या चाह रहा है ये कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये क्या होगा? तो सोचिए, पहले तो x टेंड्स टू 0 है, तो अगर x टेंड्स टू 0 रहता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना आता है? 0। कैसे? पर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1। नहीं, मैं बोल रहा हूँ x टेंड्स टू 0 है, x से कैसा? अलग-अलग आएगा। हाँ, क्योंकि अगर ये 0 के राइट हैंड लिमिट में है x तो वैल्यू 0 आएगी, अगर 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट में है तो वैल्यू -1 आएगी। इसमें मैं यूज कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी ना, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे कि इसमें 2 केसेस में सॉल्व करने होंगे। तो मान लो पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकाल दूं, चलो राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ। सो अगर मैं राइट हैंड लिमिट की पहले बात करता हूँ तो क्या होगा? लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 प्लस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कहां अप्रोच करेगी? ये किसके इक्वल होगी? छोड़ो, 1 की 0 0 के इक्वल है ना, क्योंकि सिंपल है ना, 0 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब है x की वैल्यू 0.001 टाइप की होगी, ठीक है। तो ये 0 आएगी एक्चुअली, टेंस क्या करेगी वो एग्जैक्टली 0 आ जाएगी एक्चुअली। जब x टेंड्स टू 0 प्लस है तो ये क्या आ जाएगी? एग्जैक्टली 0 आ जाएगी, एग्जैक्टली 0 आ जाएगी ना। सोचो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब ये वाला केस, सो x क्या हो रहा है जी? मतलब समझ नहीं आ रहा तो कैसे? अरे मैडम दिमाग लगाओ ना थोड़ा थोड़ा। देखो, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो आप सॉल्यूशन भेज देते हो, आसान क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते हैं। x 0 प्लस का क्या मतलब है? कल ही तो समझाया था 0 प्लस का मतलब। 0 प्लस का मतलब क्या है?
अरे कल राइट हैंड लिमिट समझाया था ना कल हमने। मतलब 0 से ज्यादा मतलब 0.0 तो 0 से ज्यादा है 0.001 है, ये x है मान लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आएगा? 0। तो 1 कैसे आ रहा था आपका? सर वो 0 प्लस था इसलिए मैं सोचा क्यों सोचते हो ऐसे? यही तो सीखना है, तो ऐसा क्यों सोचते हो आप? अब ठीक काहे नहीं सोचते? ये सब बेसिक चीजें जो 11 12 की आसान चीजें हैं, इसमें तो गलती मत करो। तो मुश्किल क्वेश्चन ठीक समझ आता है। अब ये बहुत फंडामेंटल चीज है कि x 0 पॉइंट समथिंग है, 0 को बहुत क्लोज राइट साइड में, तो वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ आपको ये समझ नहीं आता, तो ये सब तो प्रॉब्लम है ना। आप थोड़ी देर ठीक से सोचो ना, लिख के सोचो कि क्या मतलब है। तो जब x टेंड्स टू 0 प्लस है तो वैल्यू 0 है, और ये वैल्यू 0 है। अब जब ये वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? बताओ बाकी लोग। मैं ये चूज करूंगा, ये चूज करूंगा, which one will I choose in this case? सर So we have to choose 0 क्योंकि ये exactly 0 हो गया, तो आंसर इज 0। तो ये मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड लिमिट, दिस आई एम फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट। और देखो ये सब चीजें कुछ लोग ऊपर से जा सकती हैं, स्पेशली उन लोगों को जो 11 12 के एनसीईआरटी सॉल्व करके आज नहीं आए हैं। कल मैंने कहा था सॉल्व करके आना, सीख के आना। जो लोग सिर्फ क्लास कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पूरे साल क्लास करोगे कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में भी नंबर नहीं आएंगे। नंबर उन बच्चों के आते हैं जो खुद से वर्क करते हैं। तो आपको खुद से करना है, मैं हेल्प के लिए हूँ। अगर सिर्फ क्लास ही अटेंड करते रहोगे तो उससे बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है, वीडियो देखोगे कुछ नहीं होना उससे, नंबर सुन के आएंगे समझ। अभी कुछ लोग होगा जो ऊपर से जाएगा ये चीजें। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने घर से सॉल्व करके नहीं आए एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी के भी 2 4 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ तो आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, तो आपको समझ आएगा, है ना। ये चीज है, x टेंड्स टू ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो जब मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब यहाँ x की वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड में है, इधर -1 है। तो जब x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो ये तो तब था जब x टेंड्स टू 0 प्लस था। अब जब x टेंड्स टू 0 माइनस है तो x की वैल्यू कुछ ऐसा होगा -0.1। तो इसमें क्या लगता है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना आएगा जब x टेंड्स टू 0 माइनस है? नहीं, सोच के बताओ। ये यहाँ पे x है आपका, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसके पीछे वाला इंटीजर होता है। अगर वो इंटीजर है तो खुद आंसर आएगा, अगर x इंटीजर वैल्यू नहीं है तो उसके जस्ट छोटा इंटीजर वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे जब x टेंड्स टू 0 माइनस है तो x की वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसका जो छोटा इंटीजर -1 आएगा। तो इस वाले केस में, ये तो इस वाले केस में था ना, तो x टेंड्स टू 0 प्लस था तो ये 0 आया था। जब x टेंड्स टू 0 माइनस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 आएगी। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 होगा इस केस में, तो विच फंक्शन टू चूज, दिस वन और दिस वन? क्या चूज करो, है ना। 2 पार्ट है इसके फंक्शन के, तो आपको डिसाइड करना होगा हर बार कि दिस यू विल चूज और 0 यू विल चूज। तो यहाँ तो इस केस में हमारे पास ये है, इस वाले केस में तो ये मिल रहा है, तो ये नॉट 0 है ना, -1 आ गया, नॉट 0 है, तो ये वाला चूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस पे एग्जाम गेट में भी क्वेश्चन आते हैं। 0 माइनस, अब ये रख दो, इस केस में -1 है तो रख दो -1 सीधा सीधा। सो -1 रख दोगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -1 अपॉन -1, ये आंसर है। अब सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये साइन 1 आ जाएगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट 0 आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन 1 आएगा। अब बताओ तुम लोग साइन 1 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेटर से बताओ। जैम गेट में कैलकुलेटर अलाउड है, स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर रहेगा आपका। अच्छा नियरली भी ऑन ही आएगा सर? कैसे? साइन थीटा छोटा है तो 0.8414। अरे भाई सुदीप्ता, थीटा छोटा कैसे है? हाउ डिड यू डिसाइड थीटा छोटा है? 1 मतलब क्या? 0.8414 सर। ये आएगा इसकी वैल्यू। यहाँ साइन 1 का मतलब 1 रेडियन, और 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, तो यहाँ साइन 57 डिग्री है। ये तो पिछले क्लास में भी समझाया था कुछ दिन पहले जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था
कि डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर आर डिफरेंट। ये सब छोटी छोटी चीजें पता नहीं होगी, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके भी गलत आंसर लिख के आओगे, ये चीज है। सो sin 1 is 0.8414। तुम कैलकुलेटर यूज करो, sin 1 क्लिक करो, क्या होता है। अब 1 तुम्हें डिसाइड करना है कैलकुलेटर डिग्री ले रहा है कि रेडियन ले रहा है। तो कैलकुलेटर के दो मोड होते हैं, एक डिग्री मोड होता है, रेडियन मोड होता है। तो जब डिग्री मोड में sin 1 क्लिक करोगे तो अप्रॉक्स आंसर तुम्हारा 0 के आसपास अप्रॉक्स आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0.00 समथिंग आएगा। और अगर sin 1 रेडियन क्लिक करोगे तो आंसर 0.84 के करीब आएगा, मतलब अप्रॉक्स √3/2 के आसपास आएगा। √3/2 कितना होता है, √3 1.7/2। हाँ, तो √3/2 अप्रॉक्स sin 60 √3/2 होता है ना, तो √3/2 के आसपास आएगा ये। So 0 and these two are 0 and 0.84 are two different thing। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इसमें पूछा था हमसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था इसमें मेनली कि व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना होगा। हाँ, तो ये था लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। बताइए क्या आंसर लिखूं इसका मैं। सो ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ गया। लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन रह गया है उनका प्राची वाला, वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो अभी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिन्होंने भेजा है कि ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 और इस पूरे की पावर x प्लस 3। ये भी क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में आ चुका है, इस तरह क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, आते हैं मतलब। तो अभी देखो सर इसका आंसर e⁻⁶ होगा सर। अच्छा ठीक है क्योंकि ये एग्जाम गेट में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका अप्रोच क्या है ना। तो जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो मुझे बताओ x प्लस 3, x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है प्लस इंफिनिटी को, तो x प्लस 3 किस नंबर को अप्रोच करेगी, इंफिनिटी। यस, तो ये भी इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगी। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मैं वेरिएबल चेंज करना चाह रहा हूं, ये x प्लस 3 की जगह मैं y यूज करूंगा अपनी मर्जी से। तो यहां मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूं, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, y मैंने नाम रखा है x प्लस 3 को, तो जहां जहां x प्लस 3 है y रख दो, तो मतलब x की जगह आप y माइनस 3 कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा y माइनस 6 ऊपर वाला है ना, x की जगह y माइनस 3 और अपॉन y और इस पूरे की पावर y। तो अब ये हो गया लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 माइनस 6 अपॉन y इस पूरे की पावर y। जैसे अभी आपको मैं कुछ फॉर्मूले लिखा रहा था, इसी में अगर मैं कुछ फॉर्मूले और लिखाऊं आपको, तो एक तो दो फॉर्मूला ये होता है कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर x, और इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई x की पावर x, नहीं 0 था ना तो यहाँ 1 बाई x, और लिमिट x टेंड्स टू मान लो इंफिनिटी है 1 प्लस फॉर एग्जाम्पल k ले लो, k अपॉन x इसकी पावर x। कुछ लोगों को फॉर्मूला याद होगा, आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले। बताइए पहले वाले का आंसर क्या आता है, e आता है। e इज द आइलर नंबर, ये जैसे पाई इरेशनल नंबर है ना, वैसे e भी इरेशनल नंबर, इसके अप्रॉक्स वैल्यू 2.718 है। और इसका आंसर क्या आता है, ये भी e आता है। इसका आंसर e⁻k, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। देखो k के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे -6 है ना। इसको कंपेयर करेंगे आप तो k के प्लेस पे -6 है, तो -6 है तो आप पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर आ गया e की पावर -6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हो सकता है जहां से आपने उठाया हो वहां दूसरा सॉल्यूशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही होगा। सॉल्यूशन दूसरा होगा, मेथड दूसरा होगा, आंसर सेम आएगा। हमारे मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में ये फायदा है कि मेथड कुछ भी लगाओ आंसर कॉमन आएगा, आंसर सेम आएगा। तो कोई भी तरीके से सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लिख सकते हैं।
लिमिट का ध्यान रखना है, इन्फिनिटी है, यहाँ 0 था। ठीक है भाई, जिनका डाउट है क्लियर है? कौन है ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अगला डाउट खत्म हो गया, और किसी का लिमिट का कोई डाउट बचा है? बाकी लोग ट्राई नहीं किए होंगे मुझे ऐसा लगता है, या जिन लोगों ने किया होगा हो गया होगा। तो अभी हमने लिमिट के कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए, ठीक है ना? जो लिमिट्स के डाउट थे, जिन लोगों ने ट्राई किए थे, जो भी डाउट्स आया था तो वो हमने सॉल्व किया। बाकी जो लोगों ने नहीं किया, आप प्लीज कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि नहीं सॉल्व करेंगे ना बाद में आपको प्रॉब्लम आएगा। और लिमिट स्पेशली ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन जैम में भी आते हैं, गेट में आते हैं डायरेक्ट। पिछला 2 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया ऑलरेडी जैम में आ चुका है, अभी आप पेपर देखें जैम या गेट में, क्योंकि मैं कराता रहता हूँ, पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ जैम गेट, तो आए हुए हैं। फिर लिमिट की बहुत जरूरत पड़ती है डिफरेंट अलग अलग जगह पे, है ना? MGF की बार लिमिट निकालनी पड़ेगी कई बार, वहाँ पे आपको लिमिट क्रैक क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो लिमिट आपको सीक्वेंस सीरीज में लिमिट की जरूरत है। तो लिमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस भी आते हैं इसके, और इसकी जरूरत भी पड़ती है बाकी टॉपिक्स में। तो आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट ठीक करने होंगे। कैसे ठीक होंगे? तो कोई भी कॉन्सेप्ट ठीक करने का तरीका ये है कि उस पर बेस्ट 500 मतलब कम से कम 50, 60, 100, 200 क्वेश्चन सॉल्व कर दो खुद से। अगर खुद से आप कर पा रहे हो मतलब यू नो हाउ टू सॉल्व, ये है। और यही चीज़ एग्जाम में आएंगी, फिर जो आप सॉल्व कर रहे हो इसी कॉन्सेप्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और घर पे सॉल्व नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। तो आपको सीखना है घर पे कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन आप कर पाओ, अप्रोच एटलीस्ट पता हो, तभी एग्जाम में आपसे होगा। चलिए, तो अभी मैं आगे बढ़ाता हूं। तो हम लोग लिमिट डिस्कस किए थे कल, आज डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव्स। तो अभी मैं बेस के लिए मतलब जो हमारा एक रेफरेंस यूज करना है हमें, तो एज अ रेफरेंस में क्लास 11 12 की एनसीईआरटी यूज कर रहा हूं। बाकी आप चाहो तो जो 11 12 में बुक पढ़े थे वो फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको समहाउ 1 महीने में ही पूरा 11 12 रिवाइज कर लेना है। तो अभी मैं डेरिवेटिव डिस्कस करता हूं, ठीक है?